जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमस्कार, मैं गनिका सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों की खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को अपने घर में खरीद कर हमें ज़रूर लानी चाहिए। अगर सभी चीज़ें आप ना खरीद पाए तो मैं आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर आप 5 भी ना खरीद पाए तो आप इसमें से कोई एक चीज़ तो हमें घर में ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहती है, घर में सुख शांति रहती है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैत्री नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 9 अप्रैल दिन मंगलवार से। 17 अप्रैल दिन बुधवार को नौमी तिथि रहेगी। इसी दिन हम कन्या पूजन करते हैं, घर में हवन करते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि को भी हवन करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नौमी को ही हवन करते हैं और 9 कुंवारियों को भोजन करवाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से वो 5 चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में नवरात्रि के दिनों में ज़रूर खरीद के लानी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तो इसमें सबसे पहले है माता रानी की प्रतिमा या फ़ोटो, जो ही आप बोल लीजिए। अगर आप लोग अपने घर में माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा लाना चाहती हैं तो नवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो आप लोग नवरात्रि के दिनों में माता का फ़ोटो, मूर्ति जो भी आप लोग लाना चाहें वो ला सकती हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी जब हम माँ की फ़ोटो खरीदते हैं या मूर्ति खरीदते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शेर का जो मुख है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर शेर का मुख जो खुला हुआ होता है तो ये हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, ये अशुभ माना जाता है, ठीक है। और अगर पहले से आप लोगों के घर पे है खुला हुआ शेर का मुंह वाला फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति जो ही है, तो हम उसे फेंक तो नहीं सकते। तो ऐसे में आप लोग क्या करें कि उसको ढक दें। अगर मूर्ति है तो आप लोग किसी कपड़े से ढक दें, और अगर नहीं है तो आप लोग फ़ोटो है तो जो शेर की मुंह का जगह है वहाँ पे कुछ मतलब चिपका दें, फ़ोटो वगैरह कोई अलग से चिपका दें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हमें खुले हुए शेर का मुख वाला फ़ोटो या प्रतिमा अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि नवरात्रि के दिनों में आप लोग माता रानी के लिए एक चुनरी या चुनरी प्रिंट साड़ी भी अपने लिए ला सकती हैं। यानी कि माँ के लिए ला के आप लोग नवरात्रि में माँ को चढ़ा के फिर आप लोग चाहें तो स्वयं भी वह साड़ी धारण कर सकती हैं, या अगर आपके घर में कोई है जैसे बेटी है, ननद है या देवरानी जेठानी, आप लोग दे सकती हैं, ठीक है। या अगर घर में किसी लड़की का विवाह होने वाला होता है तो अगर उसको आप लोग यह साड़ी देती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो नवरात्रि के दिनों में माता के लिए चुनरी प्रिंट एक साड़ी हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। साड़ी हमें लाल और पीली खरीदनी चाहिए। जब भी हम लोग माता के लिए कपड़ा या वस्त्र कुछ भी चढ़ाने के लिए खरीदते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीले और काले रंग के वस्त्र हमें नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। लाल और पीली चुनरी प्रिंट साड़ी ले लीजिए, या एक चुनरी ले लीजिए जो माता के पूजा के दौरान आप लोग माता की प्रतिमा में या मूर्ति में उड़ा सकती हैं, तो ये ज़्यादा शुभ होगा। आप लोग जो चाहें वो ले सकती हैं, ठीक है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें सभी कार्य करना चाहिए। वैसे तो माता रानी की कृपा से मैं आशा करती हूँ कि मेरी सभी बहनों के पास इतना सामर्थ्य होगा कि वो माता रानी के लिए एक चुनरी प्रिंट साड़ी या जो ही वस्तु की ज़रूरत हो वो सभी खरीद ले। माता रानी ऐसी कृपा अपनी बनाए रखें। ये हो गई दूसरी चीज़, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, आइए जान लेते हैं। तीसरी चीज़ जो है जो हमें नवरात्रि में ज़रूर खरीदनी चाहिए वो है सुहाग की चीज़ें, ठीक है। माता रानी के लिए सुहाग की चीज़ें नवरात्रि के दिनों में हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए और माता रानी को इसे चढ़ानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो माता रानी को चढ़ाने के बाद पंडित को दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो चढ़ाने के बाद कुछ चीज़ें अपने लिए रख लेती हैं और कुछ चीज़ें अपने बहन बेटी को, ननद को, जो ही घर में महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, उनको दे देती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। माता रानी को चढ़ाया हुआ कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ प्रसाद रूप होता है,
चाहे वो सिंदूर हो, चाहे बिंदी हो या चूड़ी हो या आलता हो या कोई भी चीज़ हो, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, चाहे वो साड़ी हो या चुनरी हो, कुछ भी माता के चरणों में जब हम चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप होता है। और उस चीज़ को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो माता का आशीर्वाद होता है। इसीलिए हमें नवरात्रि के दिनों में माता रानी को सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ज़्यादा अगर आप लोग ना चढ़ा पाए तो कुछ चीज़ें आप लोग को ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता। आलता आप लोग ज़रूर चढ़ाएं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। चाहे तो आप लोग माता रानी को काजल भी चढ़ा सकती हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ज़रूर चढ़ाएं, और ये बहुत कम चीज़ों में, मतलब कम में मिलने वाली चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे की काम है या हमारा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, नहीं। बहुत कम चीज़ों में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं, कुछ अपने लिए रखें और कुछ अगर चाहें तो आप लोग अपने घर में किसी को दे भी सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। चौथी वस्तु क्या है कि नवरात्रि के दिनों में हमें कलावा ज़रूर खरीदनी चाहिए। कलावा यानी रक्षा सूत्र, बहुत जगह पे मौली भी बोला जाता है, मौली कलावा, जो ही आप लोग बोल लीजिए। आपके वहाँ पे क्या बोला जाता है मैं नहीं जानती, हमारे यहाँ पे मौली कलावा बोला जाता है। तो ये एक चीज़ नवरात्रि के दिनों में हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। और प्रतिपदा तिथि के दिन अगर ना भी खरीद पाए तो दूसरे दिन हमें खरीद कर अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए और माता रानी को इससे पहले चढ़ानी चाहिए। और फिर अष्टमी या नौमी तिथि को हमें अपने पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथों में यह रक्षा सूत्र ज़रूर बांधनी चाहिए। इससे माना जाता है कि माता रानी हमारी सदैव रक्षा करती हैं, हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि के दौरान आप लोग मौली धागा या रक्षा सूत्र ज़रूर खरीद के लाएं, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा। आइए अब जान लेते हैं पांचवी चीज़ क्या है जो हमें अपने घर में नवरात्रि के दिनों में ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। और ये बहुत छोटी चीज़ है, ये है माता रानी के लिए इत्र। माता रानी को इत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप माता रानी के 9 दिन की पूजा में, सुबह शाम की पूजा में आप लोग इत्र ज़रूर चढ़ाएं, माता रानी को इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र लगाने के लिए आप लोग एक कॉटन ले लें, रुई, और उसमें थोड़ा सा लगा के या कोई पुष्प ले लें और उसमें थोड़ा सा लगा के माता रानी के ऊपर जैसे छींटा लगाते हैं आप लोग वैसे ही लगा दें और वहीं पर रख दें। और जहाँ पे आप लोगों ने कलश स्थापना की हो या घट बैठाया हो या आप लोग के मंदिर घर में माता रानी की पूजा हो रही हो, तो वहाँ पे आप लोग गूगल धूप ज़रूर दिखाएं। जहाँ पे माता रानी है वहाँ पे आप लोग सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें जिससे वो जगह जो है वो महकती रहे। माता रानी को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप लोग नवरात्रि के दिनों में इत्र ज़रूर खरीद के लाएं और माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जहाँ पर भी हम माता रानी की पूजा करते हैं वहाँ पर हमें स्वास्तिक ज़रूर बनानी चाहिए माता रानी के स्वागत में। और सुबह शाम की पूजा में हमें कपूर ज़रूर जलानी चाहिए, गूगल धूप हमें ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ भी हम माता रानी का कलश स्थापना करते हैं उस जगह को हम हमेशा सुगंधित रखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जहाँ भी माता रानी का वास होता है उस जगह के वातावरण को हमें हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। चाहे आप लोग वो गूगल धूप जलाएं, कपूर जलाएं, इत्र लगाएं, जो ही आप लोग करें, लेकिन उस जगह को हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।